हेलो स्टूडेंट। आज हम सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेट थ्योरी में तो आज हम देखेंगे, ओवरऑल हम सेट को कवर कर देंगे आज पूरा, जिससे आपको आइडिया हो जाए सेट थ्योरी का। तो उसमें क्या होता है, देखो सेट, अगर इसके मतलब बोलने में ही पता चल रहा है। सेट हम डेली लाइफ में बोलते हैं, ये इसका सेट है, सेट है, तो इसमें क्या कलेक्शन दिख रहा होगा कि कलेक्शन होगा, कुछ तो कलेक्टिवली होगा, पर मैथमेटिकली हम इसको कैसे देख सकते हैं वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसका डेफिनेशन है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डेफिनेशन है, इसमें वेल डिफाइंड का भी एक स्पेसिफिक मीनिंग है और डिस्टिंक्ट का भी। वेल डिफाइंड बोले तो मतलब किसी भी चीज को हम सेट में ले रहे हैं तो वो क्या वेल डिफाइन होनी चाहिए। और वेल डिफाइन कैसे देखेंगे? वेल डिफाइन को देखने के लिए हमने, जैसे मैंने यहां लिखा है, वेल डिफाइन मींस द रूल फॉर द इंक्लूजन इन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम बोले टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज, तो ये क्या वेल डिफाइन है, हम देख सकते हैं। हमारे पास एक डेटा होगा कि किस मूवी ने कितना अर्न किया है, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग हम उन 5 मूवी का कलेक्शन ले सकते हैं। पर आगे क्या लिखा है, अगर टॉप बेस्ट मूवी, क्या हम ये डिसाइड खुद से कर सकते हैं कौन सी मूवी बेस्ट थी या नहीं थी? ऐसे अगर मैं बोलूं, ऐसे कि बेस्ट, ऐसे बोलूं कि बेस्ट टीचर इन इंडिया, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इंडिया के बेस्ट टीचर का कलेक्शन लेके आओ, तो क्या आप बोल सकते हो कि कौन सा टीचर बेस्ट है या नहीं है? ऐसे ही मैं बोलूं बेस्ट टीचर, बेस्ट क्रिकेटर बोलूं, अगर मैं बेस्ट क्रिकेटर बोलूं, क्रिकेटर, तो क्या आप बोल सकते हो कि कौन क्रिकेटर बेस्ट है? पर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि मुझे उन क्रिकेटर का लिस्ट दो जिनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस था, तो आप डेटा आपके पास होगा, आप देख लोगे इस क्रिकेटर का स्ट्राइक रेट 200 प्लस था, तो आप उसको क्या करोगे, कलेक्शन में ले लोगे। तो ये वेल डिफाइन हो गया। और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का क्या मीनिंग है कि अगर कोई भी सेट में एक बार आ गया, मान लो आपने बेस्ट कुछ क्रिकेटर ले रहे हो जिनने कोई स्पेसिफिक, मान लो 20 प्लस सेंचुरी मारी है, आपने वो क्रिकेटर ले रहा है, तो आपने सचिन तेंदुलकर लिखा या फिर विराट कोहली लिखा, ऐसे लिखा, तो फिर आपने एक बार सचिन तेंदुलकर और लिख दिया मान लो, क्योंकि सेट में तो है ना। पर आप इनको 2 बार नहीं ले सकते, सेट में एक चीज को एक बार ही लोगे, तो उसका ये डिस्टिंक्ट का मीनिंग ये हो जाएगा। और ये सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म्स हैं, उनको हम देखेंगे। देखो सेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म, इसमें क्या है, हम लिस्टिंग करते हैं एलिमेंट की, जो जो एलिमेंट होते हैं उनको हम करली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, बस वो वेल डिफाइन हो सभी के सभी और डिस्टिंग हो। यहां पर मैंने लिखा है वोवल्स का कलेक्शन लिखा है, तो मैंने ए लिखा, ई आई ओ यू, और उनको करली ब्रेसेस में बंद कर दिया। ये क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और हम एक दूसरा तरीका ये देखेंगे, हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, देखो स्टार्ट करेंगे, मतलब इसका लिखने का रूल है, हमने वी कोई सेट लिया है और फिर हम उसको करली ब्रेसेस, फिर हम एक्स, एक्स लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, अब एक्स को डिफाइन करेंगे कि एक्स है क्या, तो मैंने लिखा एक्स इज ए वोवल्स। तो इससे हम ये भी, इस पे भी जा सकते हैं, हमें उनका एक्स का कलेक्शन लेना है जो वोवल्स है। तो ये भी और ये भी सेम ही बात लिखा है ना। मान लो मैं ऐसे लिख दूं कि, एक तो मैं ऐसे लिख दिया कि मैंने पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं, मान लो मैं वो उसका, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर का सेट, और वो सिर्फ इसको मैं कुछ और मान लेता हूं, ए बी, मान लो मैंने इसको ए माना, और ए में सिर्फ मैं क्या ले रहा हूं, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते मैंने 10 तक लिया, और मैं इसको, ये मैंने करली ब्रेसेस में बंद कर दिया, ये 10 नंबर है, 1 से 10 तक के इंटीजर हो गए पॉजिटिव। अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, करली ब्रेसिस एक्स सेट में है सच दैट एक्स क्या है, लेस देन और इक्वल टू 10, ऐसे, और फिर
एक्स को डिफाइन कर दो, वो क्या है, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे एक्स पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन और इक्वल टू 10 है, मतलब वो 10 से नीचे और उसके बराबर वाले जो भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो इस कलेक्शन में आएंगे, और ये ही तो मैंने इधर लिखा है, तो सेम ही बात हो गई है। तो ये दो फॉर्म से इनको लिखने की, आगे हम सेट को दोनों फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म्स हो गई। अब देखो, अब ये सेट के टाइप हैं, ठीक है। सेट के टाइप ये देखो, फर्स्ट टाइप हम देखते हैं कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट विद जीरो एलिमेंट, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे। वैसे दिखने में आपको 5 दिख रहा होगा, पर ये 5 नहीं होता, एक लैटिन वर्ड है, पर जनरली अब हम इसको आगे जब भी सेट पढ़ रहे हैं हम 5 बोलेंगे, हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक ये भी है, ये कर्ली ब्रेसेस बनाया मैंने, ऐसे कर्ली ब्रेसेस बनाया और उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं, मतलब वो सेट खाली है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, और उसको नल सेट भी बोल सकते हैं ना। तो ये एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, ए सेट विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट, जिस सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट हो। मान लो मैं ऐसे बोलूं कि हमें ऐसे क्रिकेटर का सेट बनाना है जिसने 100 सेंचुरी मारी है अपनी लाइफ में, तो क्या सिर्फ सचिन तेंदुलकर है, तो हम क्या हो गया, सिंगलटन सेट हुआ ना, एक ही सेट है। ऐसे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट हो गया। मैं कुछ लिख दिया मैंने, मान लो 1 2 3 ऐसे कर करके मैंने 10 तक लिखा, या फिर ऐसे लिख दिया एक ABCD, ये एक सेट बना दिया मैंने, तो इनको हम काउंट कर पा रहे हैं ना, तो ये क्या सेट, ये फाइनाइट। इनफाइनाइट हम जिसको काउंट नहीं कर सकते, काउंट किसको नहीं कर सकते, जैसे कि कोई भी सेट है और R के बराबर हो गया, R क्या, रियल नंबर, रियल नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो अगर मैं, आप तो रियल नंबर कंप्लीटली क्या, हम 1 और 2 इसके बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे हम उनको भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 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 बहुत सारे नंबर्स होंगे ना, तो ऐसे जो सेट होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे होंगे उनको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। फिर देखो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, ये भी दो सेट है। इक्वल सेट क्या हो गया, एग्जैक्ट सेम एलिमेंट, दो सेट लूं मैं और उनको इक्वल कब बोलूंगा, अगर देखो उनके पास इक्वल एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, ठीक है। वो इस तरीके से देखेंगे। मान लो मैं इधर लिखूं, कोई सेट लिखा, ये लिखा है 1 2 3 और 3 1 2, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट खुद भी सेम है। ऐसे ही इक्विवेलेंट सेट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। मान लो मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4, एक ये सेट लू मैं A, ऐसे ही मैं कोई सेट लू B, उसमें मैं लिखूं A B C D, ये दोनों सेट इक्वल तो नहीं है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो ही सेम नहीं है, पर ये क्या इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। ये देखो सबसेट एंड दी पावर सेट। अब हम देखेंगे सबसेट। सबसेट क्या होगा, अगर मान लो मैं कोई सेट लू एक कंप्लीट और उसमें से कुछ एलिमेंट उठाऊं कुछ, और तो उन उठाए हुए एलिमेंट का मैं एक सेट बना दूं, तो अगर मैंने उसी सेट में से वो एलिमेंट उठाए हैं तो, और वो क्या, वो सारे एलिमेंट उस सेट में पहले से थे, अब वो एलिमेंट, वो पूरा जो सेट जो हमने नया वाला सेट बनाया है वो पुराने वाले का सब सेट होगा। इसको देखने के लिए ऐसे देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, तो तब हम क्या बोलेंगे कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में अवेलेबल हैं, ए के सारे जो एलिमेंट है वो बी के भी एलिमेंट है, तो हम उसको ए को सबसेट बोलेंगे बी का। ऐसे लिख के देख लो, मान लो ए कोई बस 1
2 3 4 ऐसे लिया, और बी ऐसे था 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कोई सेट था। तो मैं इसको क्या ए सबसेट ऑफ बी बोल सकता हूं, ए के सारी एलिमेंट बी में है। अगर मैं ऐसे यहां पर लिख दूं 11, अब 11 इसमें है नहीं, और तो हम क्या बोलेंगे, ये ए इसका सबसेट नहीं है। समझ आया ये वाला? सबसेट किसे बोलेंगे? अब देखो, अब बोलेंगे, अब देखेंगे हम पावर सेट। पावर सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो कोई सेट ए है, ए कोई सेट हो, तो हम उसका पावर सेट ऐसे ऐसे लिखकर उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये पावर सेट लिखने का। अगर ए का पावर सेट ये होगा, ठीक है। तो अब मान लो, देखो कि कोई एग्जांपल से देखो कि पावर सेट क्या होगा। कोई सेट है, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, उन सब का कलेक्शन क्या होगा, पावर सेट होगा। उसको देखने के लिए ऐसे देखो, मैंने ऐसे लिखा, मान लो 1 2 3, अभी ये मैंने छोटा सा लिखा है बस, ठीक है। अब इसके पावर सेट क्या क्या बन सकते हैं, मान लो ये भी सबसेट है इसका, 2 भी सबसेट है, 3 भी सबसेट है, और 1 2 ये भी सबसेट इसका है। अब ये जो लिखे जा रहे हैं ना ये सेट, अब ये इसके एलिमेंट है, क्योंकि देखो मैंने ये लिखा, फिर कोमा लगाया, फिर कोमा लगाया, ये सब एलिमेंट लिखे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, उन सब का कलेक्शन क्या होगा, पावर सेट होगा। उसको हम पावर सेट वाले सेट में लिखेंगे, ठीक है। यहां पर भी देख सकते हैं, ए कोई सेट था 1 और 2, उसका पावर सेट बनाया। देखो 5 क्या था, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो क्या होगा, सबका ही सबसेट हो सकता है, वो तो खाली है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो सबसेट का डेफिनेशन ये है, मान लो ए 1 और 2 है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, 5 सबसेट ऑफ ए। ये मैंने बिलोंग्स टू का लगा दिया, 5 क्या होगा, सबसेट होगा ए का। क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन ये है, ए सबसेट होगा बी का, ए के सारे एलिमेंट किस में हो, बी में। अब देखो 5 इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें बिलोंग हो गई, इसमें 5 इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि जब कोई एलिमेंट ही नहीं है, ऐसे लिख दूं मैं, ये ऐसे करली ब्रेसेस और सबसेट लिखूं 1 और 2 का, तो ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो ये इसका सबसेट भी होगा। ऐसे पावर सेट को हम देखेंगे। अब बात आएगी कि पावर सेट में हमें डायरेक्ट पता लग जाए कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आने वाले हैं। वो उसके लिए क्या देखेंगे, ये है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, ये इसका मतलब होता है एन ए, मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें एन है, तो पावर सेट, अब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 2 की पावर एन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इससे हमें पता लग जाएगा कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। अब देखो कुछ ऑपरेशन है, उनको हम देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। फर्स्ट देखो यूनियन। यूनियन का मतलब होता है, मान लो मैं आपको दो सेट दूं, और मैं बोलूं ए और बी, मैंने आपको 2 सेट दिए हैं, उनको यूनियन करना है, तो क्या करोगे, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, उनको सबको एक सेट में लिख दोगे। पर मान लो अगर एक और बी, एक ऐसे एलिमेंट है, ए में भी है बी में भी है, तो उसको वन टाइम ही लिखोगे। हमें तो उनका दोनों का यूनियन करना है ना। देखो एलिमेंट इन ए और बी, मतलब जो ए का एलिमेंट भी हो और बी का भी हो, और बोथ दोनों का भी एलिमेंट हो, उसको एक कलेक्शन में लिख देंगे। ऐसे इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन देखने के लिए एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब दोनों का कॉमन लेना है। अगर वो दोनों में है तो ही हम उसको लेंगे। देखने के लिए ऐसे देखो, मान लो कोई ए सेट है, उसमें ए बी डी ऐसे लिया मैंने, एक बी सेट लिया, ए सी डी ऐसे लिया। अब मैं बोलूं ऐसे, ये वाला इंटरसेक्शन का साइन बी ऐसे करना। अब मेरे को क्या लेना, ए और बी में कॉमन क्या है, ए बी में, इसमें ए है इसमें बी है, तो हम इसको
ए लिख लेंगे कर्ली ब्रेसेस में। इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, तो अब हम इसको नहीं लेंगे। इसमें सी है पर इसमें नहीं है, तो सी को भी नहीं लेंगे। इसमें डी है और इसमें बी है, तो इसको ले लेंगे। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। अब यूनियन लिखना होता हमें, ए यूनियन बी, तो हम क्या कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। अब देखो इसके और इसके एलिमेंट लिखते, ए है दोनों में है, ये भी लिखेंगे, बी भी लिखेंगे दोनों में हो या ना हो, सी भी लिखेंगे नीचे वाले में है, डी भी लिखेंगे। देखो डी 2 बार आया था, दोनों में था, तो भी एक बार लिखा, क्योंकि डिस्टिंक्ट रखने हमें किसी सेट में, डिस्टिंक्ट, सारे डिफरेंट हो। अगर मैं डी 2 बार लिखूंगा तो डी डी सेम नहीं हो जाएगा। अब ऐसी सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन सेट नॉट बोथ, मतलब वो सिर्फ एक ही सेट में हो, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन ना हो, इंटरसेक्शन को हटा दो उसमें से, ए और बी का यूनियन करने से, और फिर उसमें से इंटरसेक्शन को हटा दो। देखो इसने यही किया है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, इसका यूनियन कर दिया। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, ऐसे किया, और इसको कर दिया हम ए इंटरसेक्शन बी। इन सबको हम ना वेन डायग्राम से भी देखेंगे, तब एकदम सही से समझ में आएंगे। ऐसी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ए सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मान लो एक पूरा हम u होता है, ऐसे लिखा, ये पूरा एक सेट a है, तो और ये वाला पूरा u है, तो एक का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक को छोड़कर जो बाकी है वो क्या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो एक को छोड़कर कॉम्प्लीमेंट क्या है, u, एक को माइनस कर दो तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखते हैं ए और उसके ऊपर छोटा सा डैश लगाने से, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो कुछ अलजेब्रा के लॉस हैं, उसमें कैसे होता है, कम्यूटेटिव आपको पता है, अगर ए यूनियन बी हुआ तो बी यूनियन ए भी होगा, और ऐसे ही ऐसे देख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हुआ तो बी इंटरसेक्शन ए भी होगा। ये क्या कम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव, ए यूनियन बी, इस और इनको बस हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट बस इधर लगा दिया, ये भी फॉलो करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट फिर बी यूनियन सी, अब इंटरसेक्शन को इस पे अप्लाई करवा दिया, ए इंटरसेक्शन बी आया, फिर ये वाला यूनियन, और ये फिर ए इंटरसेक्शन सी, समझ रहे हो। ऐसे होता है, जैसे कि हम ऐसे नहीं लिखते, मान लो ए मल्टीप्लाई बी माइनस बी मल्टीप्लाई ए, ऐसे हो गया, तो बाहर जैसे ए कॉमन होता है, फिर मल्टीप्लाई बी माइनस बी, ये वाला ऐसा होता है, मतलब कॉमन लिया, ठीक है। अब ये डी मॉर्गन लो, इसमें क्या होता है, देखो ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट लिया है, मतलब ए लिया और बी, उन दोनों का यूनियन किया और फिर उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट ले लिया, वो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होता है। ऐसे ही ये देख लो, ए इंटरसेक्शन बी लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होता है और दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाता है। अब देखो मैं आपको, अब इससे समझो, अब देखो इधर सारे समझो, अगर सिर्फ इसमें चलो 3 सेट हैं, अब देखो ये वाला लो देखते हैं, ए यूनियन बी और बी यूनियन वाला, ठीक है। अब देखो सिर्फ ये सोचो कि ए और बी 2 सेट हैं, ये इसको यहाँ पर इमेजिन मत करो, ठीक है। अगर इसका ए और यूनियन बी दोनों का करूंगा तब भी ये वाला एरिया आएगा, और बी यूनियन ए करूंगा तो भी ये एरिया आएगा, तो ये वाला लो सही हो जाएगा। अब ये वाला, ये भी उससे देख लो, ए का यूनियन करो, देखो ए का यूनियन और बी, ए बी का यूनियन करो, फिर उनको ब्रैकेट लगाओ, उन दोनों के यूनियन के साथ इसका यूनियन करो, तब भी यही एरिया आएगा। फिर ए और बी का यूनियन करो, ऐसे वाला, यही तो लिखा है उधर, ये वाला देखो, ये
ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे है। अब देखो आपने क्या बी यूनियन सी कर लिया ये वाला, अब इसका यूनियन इसके साथ किया तब भी पूरा ये एरिया है। ऐसे ही आपने बी यूनियन सी नीचे वाला किया, अब इसका ए के साथ कर दिया तो कुछ फर्क पड़ा, एरिया तो वही आ रहा है ना। तो ये लो भी एकदम करेक्ट है। अब देखो ये वाला, ये भी इससे फॉलो, ये वाला थोड़ा मैं आपको ऐसे करके बता देता हूँ, यहां पर ही वेन डायग्राम से थोड़ा ठीक समझ आ जाएगा आपको। मान लो ये एक ए है, ये वाला बी सेट। अब देखो ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी क्या आ गया, ये वाला एरिया, ये पूरा, ये उनका कॉम्प्लीमेंट। अब उनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, अब ये वाला बचा हुआ एरिया, ये पूरा, इनके अलावा जो बचा है वो एरिया क्या है, इनका कॉम्प्लीमेंट है। वो किसके इक्वल है, अब हमारे पास एरिया आ गया ये वाला, ए और बी के बाहर वाला। अब ये बोल रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट करो। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस ए को छोड़कर ये पूरा बाहर वाला एरिया, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इधर वाला। अब उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, अब वो भी तो यही एरिया आएगा ना बाहर वाला कॉमन, तो ये दोनों भी इक्वल है। ऐसे इंटरसेक्शन का यूनियन में चेंज आ रहा है तो वो भी एकदम सही होगा। अब ऐसे देखो ये लिखा है कार्डिनलिटी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, कार्डिनलिटी मान लो मैं कोई सेट दूं और मैं पूछूं उसकी कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी का मीनिंग ही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट द सेट। मान लो कोई सेट लिखा है ए बी सी डी, अब इसकी कार्डिनलिटी 4 है, दिख रहा है हमें 4 एलिमेंट है। ऐसे फिर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये मतलब कार्डिनलिटी वाले फॉर्मूले हैं, ये कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो अगर ये वाला लिखा मैंने, ये दो सेट वाला ले रहे हैं, ये ए है ये बी है। देखो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, इन दोनों का मैंने यूनियन किया तो ये वाले आ गए पूरे, ये समझ रहे हो, ये और ये आ गया, ए में आ गया, बी में, ये वाला एरिया 2 बार आ गया ना। अब देखो इसका और इसका यूनियन किया तो मैंने ए के सारे एलिमेंट लिए, मान लो कुछ एलिमेंट यहां पर थे, कुछ यहां पर थे, तो ये वाले 2 बार ऐड हो गए ना, ये वाले जो बी में भी थे और ए में भी। तो अब हमें क्या इसको माइनस करना पड़ेगा। मान लो मैं ऐसे लिखता हूं, कोई एलिमेंट है 1 2 3, ऐसे कोई सेट है, ए बी है 1 3 8 9। अब हमें क्या देखना है, ए यूनियन बी, इसकी कार्डिनलिटी देखनी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो कितने होंगे देखने से देखो 1 2 4 इसमें है 4 इसमें, इन दोनों का यूनियन करें तो क्या 8 एलिमेंट हो जाएगा दोनों का। पर ये होगा मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट ए मतलब 4 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड कर दिए, पर वो एलिमेंट माइनस भी तो करने पड़ेंगे एक बार। मान लो देखो 1 और 3, इसमें 1 और 3 है, इसमें भी 1 और 3 है, ये तो 2 टाइम्स आ गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 1 और 3 होगा, तो 1 और 3 को हम क्या कर देंगे माइनस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे हम 3 सेट वाला देखेंगे, 3 सेट वाले में देखो तीनों को ऐड कर दिया उनके नंबर ऑफ एलिमेंट को। अब देखो ये माइनस कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर रहा है, तो एंड ए इंटरसेक्शन सी को भी माइनस कर रहा है, तो इसको ऐड कर रहा है। वो देखने के लिए यहां समझो, देखो यहां पर ये वाला एरिया, मैं इसमें क्या मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट 3 यूनियन देखना है इनका, तो देखो इसको यहां पर जो देखा इसको मैंने ऐड किया तो ये पूरा ऐड होगा, फिर मैंने दोबारा इसको ऐड किया तो ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया ना, तो इसको ऐड किया, फिर ये एरिया दोबारा से, ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया, पर ये वाला एरिया तो तीनों में काउंट हो रहा है, तीनों में काउंट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको इसके नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे, पर इसमें जो 2 बार काउंट हुआ था उसको माइनस कर दिया, फिर इसको भी मैंने माइनस कर दिया, इसको भी मैंने माइनस कर दिया। ये ऐड क्यों हुआ है, ये ऐड इसलिए हुआ है जब मैं इसको माइनस कर रहा था तो ये भी माइनस हो जा रहा था, एक बार माइनस हुआ फिर इसके साथ भी माइनस हो गया और इसके साथ भी माइनस हो गया, ये तो निकल जा रहा है। तो इसके लिए समझने के लिए देखो ऐसे देखो,
मान लो ए है, उसमें है 1 2 3 4, ठीक है। बी है 1 6 8 9, सी है 1 3 और 10। ऐसा मैंने सेट लिया। अब देखो, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना चाहूं ए यूनियन बी यूनियन सी में, तो देखो 1 2 3 4, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 3 इसमें, कितने हो गए टोटल? 11 एलिमेंट हो गए। पर हमें वो एलिमेंट निकालने पड़ेंगे जो कॉमन है। तो देखो मैंने क्या किया, इसको ए यूनियन बी वाले, इसमें क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है। मैंने ये माइनस किया, 1 माइनस करूंगा ना। और इसमें से क्या, फिर मैंने बी यूनियन सी में से भी क्या 1 माइनस कर दिया। और इसमें से इसमें जब मैंने माइनस किया 1 और 3, इसमें तो 1 और 3 भी निकाल दिया। अब ये क्या, जब मैं निकाल रहा हूं तो ये सारे एलिमेंट निकल जा रहे होंगे, तो मैं इन तीनों का ये जो कॉमन है ये वाला, मतलब वो मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये तो निकल गया ना, पूरी तरीके से निकल गया, एक बार भी नहीं है। देखने के लिए ऐसे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो ये लिखा मैंने, इसमें 4 है प्लस फिर 4 फिर क्या है 3, ऐसे टोटल 11 आ गए। हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, ये वाले जो इन दोनों का यूनियन में कितने एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट 1, 1 कॉमन है तो एक ये माइनस करेंगे, इन दोनों में 1 कॉमन है फिर -1 करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन है तो ये माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा ये वाले से। अब प्लस क्या करेंगे, अब तीनों का जो कॉमन प्लस 1, 1 एलिमेंट कॉमन है ना तीनों में, तभी तो आएगा। देखो 4 + 4 + 3 और -4, तो ये कट जाएगा 7 और ये वाला 1, 8 आएगा। टोटल 8 ही एलिमेंट आएंगे। अब देख लो 1 2 3 4 ये आ जाएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, और फिर इस यहां से क्या आएगा, ये 3 आएगा, सिर्फ ये 10 ही आएगा, क्योंकि 1 और 3 आ चुके होंगे, तो टोटल 8 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहां तक, हाँ ये थे बस थोड़ा समरी है फॉर्मूले का। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का ये फॉर्मूला। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो मान लो कोई सेट लिखा है मैंने 1 2 3 4, ये कोई ए सेट है। अब मैं ये बोलूं 1 है वो सबसेट ऑफ ए है, 2 है ये भी सबसेट ऑफ ए है, पर देखो और 5 भी है सबसेट ऑफ ए। ये तो प्रॉपर है, मतलब पूरी तरीके से इसमें है। पर मैं ये लिख दूं ए है, इसका सबसेट क्या है 1 2 3 और ये 4, मैं चारों एलिमेंट ले लूं तो ये इसका क्या सबसेट हो पाए? सबसेट तो है, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, पर ये दोनों इक्वल भी तो है, तो ये क्या प्रॉपर सबसेट नहीं है, सबसेट है। ठीक है, इसलिए तो ये 1 वाला ये माइनस किया, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको माइनस करने से नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ जाते हैं। ये डिफरेंस की आइडेंटिटी का फॉर्मूला। ठीक है, a माइनस बी, a माइनस बी बोले तो a में अवेलेबल वो सारे एलिमेंट जो a में है और b में नहीं हो, ठीक है, वो एलिमेंट लेते हैं। तो इसमें भी बात वही है, a लिया और b क्या लिया, मान लो ऐसे लिखा है, ये a है ये b है, तो इसने क्या किया, b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा एरिया a वाला और ये वाला, b को छोड़ के सारा, और a क्या है, ये पूरा a ये था ना, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ ये एरिया ही आएगा ना इतना, और ये क्या होता है a माइनस बी होता ही है। ठीक है, ऐसा वाला। और कॉमन मिस्टेक, कुछ ऐसा कॉमन मिस्टेक क्या करते थे, वो कंफ्यूज, बिलोंग्स टू वाला साइन है, ठीक है, और ये सबसेट वाला, इन दोनों ये डिफरेंट होते हैं। और ये देखो मैं अगर ऐसे लिख दूं, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। अगर ये 5 अंदर लिख दूं तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, अब ये क्या एम्प्टी सेट का ये साइन था, उसके अंदर मैंने एक एलिमेंट डाल दिया 5, अब ये एम्प्टी नहीं रहा, ये सिंगलटन सेट है, अब इसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, ये मिस्टेक मतलब अवॉइड करना, ये सिंगल, और ये मिसप्लेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन लो, मतलब आगे पीछे करने में कई बार मिसप्लेस हो जाता है, इससे तो वही है। ठीक है, अब देखो, अब हम ना कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे, इस क्वेश्चन में एक सेट दिया है और उसने बोला है x दैट x इंटीजर हो, इंटीजर होना चाहिए, और एक कंडीशन ये दी है उसका जब हम उस एलिमेंट का स्क्वायर करें वो 10 से कम हो, ये रोस्टर फॉर्म में दिया है। अब हमने वो सेट लिखना है पूरा, वो सेट होगा क्या, तो हम ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाया। अब देखो फर्स्ट वो इंटीजर हो,
किस किसी इंटीजर का स्क्वायर 10 से कम होता है? देखो 1 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 4 का नहीं होगा। 4 का क्यों नहीं होगा? 16 लेस नहीं है 10 से। देखो 0 प्रोब इंटीजर, इसका स्क्वायर भी 10 से कम। अब देखो इसके अलावा -1 भी तो इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी 10 से कम, -2 और -3 का। अब हमने पूरा सेट बना दिया, हमें रोस्टर फॉर्म में दिया था, अब हमने इसको सेट बिल्डर नहीं, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है एक सेट दिया, इफ एक सेट है देन हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट डज ए हैव, ए के कितने प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। सबसेट नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बताओ प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला। देखो सबसेट निकालने का 2 की पावर n, ठीक है। प्रॉपर निकालना है तो उसमें यूनिवर्सल माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या गए, ये अब हमारे पास आएंगे प्रॉपर सबसेट है, ये सब ये प्रॉपर सबसेट है। तो अब देखो 2 पावर n, n क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या है 3 - 1, ये क्या आ गया 2 की पावर 3 क्या 8 - 1 = 7। इस सेट के 7 प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है। तो अब इसके अलावा नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लेट ए कोई सेट है, बी कोई सेट है दिया है, हमें क्या a माइनस और b माइनस a ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो a माइनस b कैसे फाइंड करेंगे? a माइनस b ऐसा जो एलिमेंट जो a में हो b में ना हो, क्या है? देखो 4 इसमें है a में और वो b में भी है, 6 इसमें है इसमें भी है, पर देखो 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो क्या a माइनस b 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही b माइनस a वो क्या आएगा? b में हो a में ना हो ऐसा एलिमेंट। देखो इसमें 4 है इसमें भी है, 6 है इसमें भी है, 8 इसमें पर इसमें नहीं है, ठीक है। तो b माइनस a यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट a उसमें 20 है और b में 35 दिया है, और एंड n नंबर ऑफ a यूनियन b में 45 है। इसने पूछा है n a इंटरसेक्शन b में। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ a यूनियन b, उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ a यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन, ठीक है। ऐसे अब हमें दिया क्या है, ये दिया है, ये कितना दिया 45 इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ए 20, नंबर ऑफ एलिमेंट बी 35 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का ऐड किया तो 55, और 45 को इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 55 माइनस 45 10। तो 10 ऐसे एलिमेंट हैं जो ए और बी के इंटरसेक्शन में भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्या फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। ए सेट हमें क्या दिया, अब देखो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये कर्ली ब्रेसिस है, उसके अंदर एक एलिमेंट है 5, तो इसके पावर सेट कैसे निकालेंगे? पावर सेट क्या होता है, जो इसके सारे सबसेट होंगे, तो इसका सबसेट क्या क्या हो जाएगा, तो हमें सिर्फ पावर सेट ऑफ ए निकालना है, पावर सेट ऑफ ए। तो इसमें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे, सिर्फ 5 होता ही है, उसके अलावा अब ये खुद एक एलिमेंट ये जो है दिया ये है, अब इसके अलावा कोई सबसेट बन ही नहीं रहा, तो इसमें पावर सेट ऑफ ए यही हो जाएगा। फॉर्मूले से नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखना चाहे तो 2 की पावर n होता है, तो n की वैल्यू क्या है इसमें 2 की पावर 1, तो 2 एलिमेंट आएंगे पावर सेट ऑफ ए में, क्योंकि इसमें एलिमेंट एक ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इसने दिया है इन ए क्लास 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट का क्लास है, 30 स्टूडेंट क्रिकेट और 25 मतलब फुटबॉल खेलते हैं, और 10 ऐसे मतलब जो ना तो
ये खेलते हैं ना ये खेलते हैं, तो हाउ मेनी प्ले बोथ, दोनों कितने खेलते हैं। हमें देख क्या दिया है, ए यूनियन बी दिया है इसने, नंबर ऑफ एलिमेंट ए दिया है और नंबर ऑफ बी, ये क्रिकेट, तो हम इनको ए बी क्यों माने, ऐसे मानते हैं। देखो ये टोटल सेट है, इसको हम ऐसे मान लो, देखो सी बोले तो क्रिकेट, क्रिकेट को हम सी देंगे, तो क्रिकेट कितने स्टूडेंट खेलते हैं 30, तो नंबर ऑफ सी ये 30 है। फुटबॉल मतलब उसको एफ मान लेते हैं, नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर 25, ठीक है। और टोटल सी यूनियन एफ वो कितने हैं 50, ठीक है। तो इसने दिया 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे 50, 10 ऐसे आ गए जो कुछ भी नहीं खेलते, तो जो 40 आया वो क्या आया हमारे पास, स्टूडेंट प्लेइंग एटलीस्ट वन गेम। तो 40 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो कम से कम एक गेम तो खेलते हैं, उन स्टूडेंट को हमने हटा दिया जो कुछ भी नहीं खेलते थे 10, तो ये सिर्फ कम से कम एक गेम क्या करते हैं खेलते हैं। अब हम क्या वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन सी यूनियन एफ, ये क्या नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नहीं फिर वो मिस्टेक हो जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट सी नंबर ऑफ एलिमेंट एफ माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, तो ये निकालना है, ये दिया है ये दिया है और ये दिया है, तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है 40 है ना जो हमने यहां से निकाला है, तो ये 40, सी क्या था क्रिकेट वाले कितने थे 30 प्लस 25 माइनस सी इंटरसेक्शन एफ। अब इसको इधर रहने देते हैं, मतलब इधर ले आते हैं, 40 इधर ले आएंगे, तो एन सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 30 प्लस 25 45, नहीं 55 माइनस 40 कितने आ गए 15, तो हमारे पास 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ प्ले करते हैं, ठीक है। इसको नोट करो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, इफ सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। देखो हमें दिया है नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, 6 एलिमेंट हमें दिए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि इन दोनों का जब हम यूनियन करने जाएंगे तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं और मिनिमम कितने होंगे, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम कितने होंगे, देखो 3 + 6, अगर सारे एलिमेंट डिस्टिंग हुए, इसके भी सारे एलिमेंट डिस्टिंग है, इसके भी सारे हैं, और इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा इंटरसेक्शन, तो क्या 3 + 6 ये तो मैक्सिमम हो सकते हैं हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मिनिमम क्या हो सकते हैं, मिनिमम इसका क्या हो सकता है ए यूनियन बी का, ये देखो ये सारे के सारे ये 3 एलिमेंट हैं, इनका इंटरसेक्शन कम से कम इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ सकते हैं कि ये सारे 3 एलिमेंट इसमें भी हों, अगर ये सारे इसमें एलिमेंट हुए तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा, और जब यूनियन लिखने जाएंगे तो इंटरसेक्शन का एक बार ही लिखेंगे, तो सिर्फ ये वाले एलिमेंट लिखेंगे, ये वाले नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाले इसमें पहले से ही है, तो फिर तब 6 आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें लिखेंगे नहीं, मिनिमम यही हो सकता है ना कि पूरा सेट इसमें आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 100 पीपल, देखो 28 रीड ए, 30 रीड बी और 42 रीड सी, और 8 स्टूडेंट रीड ए एंड बी, और मतलब ये 10 स्टूडेंट ए एंड सी को रीड करते हैं, 5 बी एंड सी एंड 3 रीड ऑल ऑफ 3, तो हाउ मेनी रीड नन,
कि कोई भी कुछ भी रीड ना करता हो। तो इसका 3 सेट वाला फॉर्मूला क्या था, मैं लिख देता हूं, n ये क्या हो रहा है, अब सही है। देखो 3 वाला फॉर्मूला था, ऐसे था 3 सेट वाला, एन ए देखो ये वाला क्वेश्चन था, तो 3 सेट वाला फॉर्मूला था हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 3 सेट दिए हैं और उनका यूनियन करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट सी। अब इसमें से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर माइनस करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और हमसे पूछा क्या है, हमसे यही पूछा है हाउ मैनी रीड नन, कि कोई भी मतलब वो पढ़ता ही नहीं है। देखो अभी फॉर्मूले में हम जो भी हमें दिया वो लिख के जाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 है, और हम क्या निकालना है हमें, एटलीस्ट मतलब 1 कितने पढ़ते हैं वो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें रखो नंबर ऑफ एलिमेंट 28, फिर प्लस 30 प्लस 42 माइनस 10, ये वाला नहीं माइनस 8 और फिर 10 और फिर 5, 8 माइनस 10 माइनस 5। अब जो ये आया हमारे पास वो क्या है, ये है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कि टोटल रीडिंग एटलीस्ट मतलब जो कम से कम 1 तो रीड करे। तो ये क्या आएगा, इनको ऐड मतलब इस सोल्व करो तो ये भी तो आएगा +3, ये वाला। तो अब इनको ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा टोटल, देखो 30 और नहीं 42 और 28, ये कितना हो गया 30 70, और ये 3, ये 100, ये तो टोटल 100। अब इसमें से लेस करेंगे 5 और 3 8, और नहीं ये वाला 8 और 10 18, और ये -5 ये 23, और फिर उसमें से प्लस किया तो 20 बचा, तो टोटल 20 माइनस करेंगे तो 80 बचा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एटलीस्ट कम से कम हम कहां पर थे, यहां पर, ठीक है। अब इसने बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल, ये अरे क्या आ जा रहा है, इधर लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है। ये हमारे पास टोटल आया है 80। तो 80 हमारे पास जो आया है वो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट एटलीस्ट 1 को जो रीड कर रहे हैं, ये आया है, उन सबका यूनियन आया है ना। अब 80 टोटल कितने थे, 100 पीपल का सर्वे था, 100 में से अगर मैं 80 माइनस कर दूं तो कितने 20, तो 20 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं रीड करते, ठीक है, वो इससे आ गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला देखो इसने दिया है x be a universal set, number of x 100 if number of a एलिमेंट 40 और b के नंबर ऑफ एलिमेंट 60 है, तो इनका इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी 20 है, तो क्या फाइंड करवाया है, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये फाइंड करवाया है। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हम ये लिख सकते हैं ए यूनियन बी पूरे का डैश। मैंने बताया था ना। तो ए यूनियन बी क्या है, वो हमें अभी वो हम देखते हैं, वो निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करने के लिए वो फॉर्मूला लगाएंगे, एन ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये दिया है 40, ये क्या दिया है 60, और माइनस क्या करेंगे ये 20, तो हमारे पास जो 80 आ जाएगा ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। अब उसको अब क्या पूछा है, देखो ये सोल्व करो, ये 40 दिया है, ये 30 दिया, 60 दिया है ये वाला, और माइनस क्या करवा रहा है 20, तो ये क्या आ गया, ये 80 आ गया। ए यूनियन बी मतलब टोटल इसमें कितने एलिमेंट है, 80 आ गए हमारे पास। अब ये क्या बोल रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है ना, ये कॉम्प्लीमेंट, ये बोला ना ये वाला निकालना है। तो ए, इसको मैंने ऐसे लिखा था ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो आया है इसमें इस वाले में जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने, तो टोटल क्या इसका क्या आएगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, ये भी तो है। तो यूनिवर्सल क्या था हमारे पास 100 माइनस 80, तो ये 20 है। तो 20 हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ एलिमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, वो आ गया। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास a माइनस बी और यूनियन a इंटरसेक्शन b, इसको a प्रूव करना है, ठीक है। a प्रूव कर मतलब जो एलिमेंट a में हो b में ना हो, और फिर a इंटरसेक्शन b है, तो इसको हम प्रूव करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को, कि a में से अगर मैं पूरा b डैश हटा दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a इंटरसेक्शन b डैश, a माइनस बी को ऐसे लिख सकता हूं, वो ऐसे लिखा मैंने, देखो कोई a सेट था, ये b था, a माइनस बी, तो ये क्या था, ये पूरा a माइनस बी था, ये वाला जो मैंने, ये वाला ये a माइनस बी था। अब मैं इसको दूसरे तरीके से मैंने क्या लिखा, a लिया और b क्या, और ये a लेके b कॉम्प्लीमेंट लिया, ये पूरा ये वाला एरिया b कॉम्प्लीमेंट जो b को छोड़ के, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो ये वाला एरिया बचा ना, तो इसका मतलब भी सेम ही हुआ ना, इसलिए मैंने ये इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या था, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आ गया। अब इसमें क्या, ये इसको हम शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाए, ए इंटर बी डैश यूनियन बी, ये क्या हो जाएगा, बी डैश यूनियन बी, देखो बी के अलावा पूरा और खुद बी, तो ये पूरा तो यूनिवर्सल हो गया ना, ऐसे देखो ये ए ये बी, अब बी डैश क्या है, ये पूरा वाला एक बी है और ये खुद बी, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, यूनियन करूंगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा हमारे पास यूनिवर्सल आ जाएगा। तो इसको मैंने यूनिवर्सल लिख दिया, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ये तो ए होता ही है, ये ए होता है, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने आज 10 क्वेश्चन भी कर लिए, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, और इससे पूरा लगभग हमारा सेट कवर हो गया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में।